तो हम सिंह लगन वाले जातकों के लिए चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव में जहां राहु और चंद्रमा आपके कुंभ राशि में स्थित होंगे, यहाँ सप्तमेश आपके शनि है और राहु शनिवत ही चलते हैं, तो आपको यहाँ शनि को भी देखना होगा। साथ ही साथ क्योंकि वो डिस्पोजिटर भी है यहाँ। अब यहाँ पे राहु और चंद्र का युति है, तो चंद्रमा आपके चार्ट में 12th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड का यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा आपके लिए। हो सकता है कि मैरिज के पश्चात आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज का बहुत ज्यादा सामना करना पड़े या इवन आपको अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़े। इस प्रकार का जब तक फॉरेन से कुछ ना कुछ कनेक्शन देखेगा मैरिज होने के पश्चात, या फिर हो सकता है कि वो मैरिज के तुरंत बाद फॉरेन में ही सेटल हो। यहाँ अब राहु है और राहु ज्यादातर फॉरेन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इस बात के चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई फॉरेन का पर्सन आ सकता है मैरिज के थ्रू या इवन रिलेशनशिप भी। यहाँ पे राहु चंद्र युति है, तो अब ये आपके इमोशंस के लिए अच्छा नहीं है। आप किसी से भी बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बहुत हेवी होगा और साथ में आप सामने वाले को भूल नहीं सकेंगे। अब सामने वाला आपको यहाँ इजीली चीट करेगा। अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो भी, और शनि अगर अच्छी स्थिति में ना हो तो भी, यहाँ क्योंकि राहु बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं और इस वजह से यहाँ चंद्रमा पर भी ग्रहण लग चुका है, तो आपको मैरिज को लेके स्पेशली सावधानी रखनी ही होगी। अगर आप कोई इंडिविजुअली बिजनेस कर रहे हैं तो फिर भी ये प्लेसमेंट आपके लिए अच्छी कही जा सकती है। फॉरेन आपका आना जाना रह सकता है लगातार। आपका जितना अधिक कनेक्शन फॉरेन से बनेगा मैरिज को छोड़कर, उतना आपके लिए वो फेवरेबल होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ हमेशा रिश्तों में और अन्य कार्यों में प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की आवश्यकता होगी। हमेशा ही राहु आपको यहाँ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन देंगे, तो आपका अगर किसी से कोई फ्रेंडशिप होता है, रिलेशनशिप होता है, तो उसके प्रति भी आप उतने ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। और कोई किसी के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस वगैरह में, तब भी आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर आप काफी ज्यादा गलतियां करेंगे या फिर सामने वाला आपको बहुत जल्दी चीट करेगा। तो यहाँ किसी पर भी ब्लाइंडली आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये आपके पब्लिकली नेम फेम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन जहां भी आप दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं या पार्टनरशिप करते हैं, वहीं आपके साथ धोखा होगा। राहु चंद्र का युति है, तो ये रिश्तों में काफी ज्यादा इमोशनल इश्यूज देगा। अब क्योंकि चंद्रमा माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपकी मैरिज में आपकी मदर का इंटरफेयर हो सकता है या फिर आपकी मदर की वजह से आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे अब राहु के जितना ज्यादा चंद्रमा क्लोज होंगे, उतना ही ज्यादा आपकी मदर की हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी या फिर आपके अपने मदर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। इसके साथ ही साथ अगर आपका मैरिज ठीक से चलता भी है तो मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। साथ ही साथ ये प्लेसमेंट आपके करियर को काफी हद तक प्रभावित करेगी। इसके साथ ही आपका हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात जो करियर है वो कुछ हद तक सेटल हो, लेकिन आपके जो रिश्ते हैं परिवार के साथ, इवन भाई बहनों के साथ या अन्य लोगों के साथ भी, वो उतने बेहतर नहीं होंगे। यहाँ जहाँ तक बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएगा, एंजाइटी में आ जाएगा और बहुत जल्दी कुछ ऐसे गलत फैसले ले लेगा अपनी लाइफ के प्रति जो उसको आगे तक नुकसान पहुंचाएंगे पूरी जिंदगी। यहाँ पे अब जातक को पब्लिक डीलिंग में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ आपका लोगों के साथ व्यवहार बहुत ज्यादा मैटर करेगा। यहाँ पे अब कोई भी अन्य ग्रह बैठा है आपके सप्तम भाव में, तो उस ग्रह को भी आपको देखना होगा। अगर जो भी ग्रह यहाँ बैठा है वो ग्रह राहु की वजह से यहाँ काफी ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं उस ग्रह विशेष को लेकर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों से भी आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पर कोई भी भाव का स्वामी है भले ही वो ग्रह, तो आपके उन भावों से जो इमोशनल अटैचमेंट है या उन भावों से जुड़े रिश्तों से जो इमोशनल अटैचमेंट है वो काफी ज्यादा होगी। इसी तरीके से आप जितने ज्यादा यहाँ इमोशनल होंगे, आपका नुकसान उतना ही अधिक होगा। साथ ही साथ आप किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेंगे या किसी की भी बातों में आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेगा वो आपके यहाँ केतु पर और केतु के साथ लगन में बैठे हुए ग्रह पर सर्वाधिक रूप से प्रभाव डालेगा, और जो भी ग्रह राहु के साथ बैठा है वो चंद्रमा पर भी अपना स्ट्रांगली इम्पैक्ट डालेगा। तो अगर वो आपके चार्ट में 6 या 8वें घर का स्वामी है, जैसे इवन शनि ही अगर हो यहाँ पे, या इवन हो सकता है कि मंगल भी हो, तो इस केस में आपको देखना होगा। साथ ही साथ वो ग्रह पर्टिकुलर जो भी ग्रह है वो चंद्रमा के साथ किस प्रकार के रिलेशन से रखता है। अगर चंद्रमा के लिए वो एक फ्रेंडली ग्रह है तो कुछ हद तक यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु की दृष्टि सबसे पहले आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। 11th हाउस पे राहु की दृष्टि पड़े तो ये आपके नेटवर्क में बहुत ज्यादा विस्तार देंगे, साथ ही साथ आपकी अर्निंग्स को लेकर भी। तो जातक के पास भले ही पैसे की कमी नहीं रहेगी, जातक के पास इनकम सोर्सेज भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उसके पैसे का, उसके रिलेशनशिप का फायदा अक्सर दूसरे लोग ही उठाएंगे। कभी कभी यहाँ राहु आपको थोड़ा सा डिफेम भी करने का काम करेगा
और हमेशा जो घरेलू जीवन है उससे आप खुश नहीं रह सकेंगे। राहु की दृष्टि जो 11th हाउस पर पड़ रही है वो लगातार आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाता जाएगा, साथ ही साथ लोगों के साथ आपको बहुत ज्यादा अटैच करता जाएगा। इवन ज्यादातर जो लोग मिलेंगे आपको आपकी लाइफ में वो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको चीट ही करेंगे। तो यहाँ किसी के भी साथ फ्रेंडशिप करते हुए या किसी के साथ कांटेक्ट में आते हुए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। राहु का दृष्टि जो 11th हाउस पर पड़ रहा है ये आपके आगे चलकर रिश्तों के लिए या आपके नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन शुरुआती समय में जब भी आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं या अपने करियर में आप इंटर किए हैं तब आपको काफी ज्यादा इश्यूज आएंगे। इसके साथ साथ मोस्टली लोगों से आपका चीट होना तय है। तो यहाँ पे हमेशा ही एक अच्छा फ्रेंड सर्किल आपको बनाकर रखने चाहिए। साथ साथ में आपकी अपेक्षाएं, आपके इमोशंस, उन सब पर आपको कंट्रोल रखना होगा। इसके साथ ही जितना ज्यादा अव्यवहारिक तरीके से आप सोचेंगे, जितना ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट आप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको इश्यूज आएंगे। यहाँ पे राहु और चंद्रमा दोनों का ही दृष्टि फिर आपके लगन पर भी रहेगा। लगन पर अब राहु अगर दृष्टि डालें तो यहाँ वो आपके जो क्वालिटीज हैं उनको काफी ज्यादा एम्पलीफाई करेंगे, तो आपका नेम फेम बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा बन जाता है। साथ ही राहु आपको कुछ अच्छे गुण प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर आपकी अंतर्दृष्टि या आपका अंतर्ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्योंकि आपके लगन में केतु स्थित होंगे, लगन में केतु स्थित होते हुए आप ब्लाइंडली कोई भी फैसला ले लेंगे या कोई भी प्रकार की और एक्सपेक्टेशन अपने मन में रखेंगे, इससे आपको हमेशा नुकसान ही होगा। राहु की दृष्टि उसके बाद आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी। 3rd हाउस में राहु आपकी कलात्मकता को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके रिश्तों के लिए अच्छे होंगे, आपके भाई बहनों के साथ या पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ आपको अच्छे रिश्ते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लगभग जो बाहर के जो लोग होंगे फैमिली के अलावा वो आपको चीट ही करेंगे या उनसे आपको धोखा ही मिलेगा। तो यहाँ काफी ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पे शनि अच्छी स्थिति में नहीं है या कोई भी अन्य ग्रह का यहाँ पे प्रभाव है जो कि एक क्रूर ग्रह हो, तो ऐसे में मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको यही सावधानी रखनी होगी कि जिन लोगों के साथ भी आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या इवन जिन लोगों के साथ भी आपका मैरिज का रिलेशनशिप है, उनके साथ आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले जो चीटिंग करेंगे आपके साथ वही लोग करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी यहाँ ध्यान देना आवश्यक होगा।